बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 20 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। कल हमारी बात नहीं हुई क्योंकि मैं लाहौर के अंदर मौजूद था एक ज़रूरी काम से, और वहीं पर मुझे ख़बर मिली, ख़बर नहीं बल्कि यूँ कह लें कि कन्फर्मेशन मिली। ख़बरें तो काफ़ी दिनों से थीं और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था कि पीर को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी। तो कल यूँ कह लें गुज़िश्ता रोज़ जब मैं लाहौर में था तो ये कन्फर्मेशन मिली और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कन्फर्म किया इस दूसरी मुलाकात को, जो अभी तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुलाकात स्टार्ट नहीं हुई। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं वापस आया तो मैंने क्या नोट किया। खाली खाली सी मोटरवे थी, हैवी ट्रैफिक कोई नहीं थी। इस्लामाबाद को जाने वाली जो ट्रैफिक थी तो उसमें ना मुसाफिर बसें थी ना हैवी ट्रैफिक थी, क्योंकि इस्लामाबाद में मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात हैं। मुसाफिर बसों को भी बंद किया गया है, हैवी ट्रैफिक को भी बंद किया गया है। इजाफी नफरी इस्लामाबाद के अंदर तलब की जा चुकी है। ये तो मैं काफ़ी दूर हूँ उस एरिया से जो रेड जोन का एरिया है, जहाँ पर एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ होनी है, जो मुज़ाकरात होने हैं, जो सेरीना होटल है या दीगर जो रेड जोन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इमारतें हैं उनसे काफ़ी दूर है सेक्टर जहां पर मैं मौजूद हूं। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो मामूल से कम हैं, क्योंकि आवाम को हिदायत दी गई हैं अथॉरिटीज़ की जानिब से कि अपनी एक्टिविटीज़ को भी आपने महदूद रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि हैवी ट्रैफिक मुसाफिर बसें वगैरह वो तो मुकम्मल तौर पर उनकी एंट्री भी बंद है, इस्लामाबाद में उनका दाखिला भी बंद है। रेड जोन को तो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ की जानिब से, और वहाँ पर जो भी दफातर हैं, जो भी स्कूल्स वगैरह हैं या जो भी बिजनेसेस हैं उनको भी उस एरिया के अंदर बंद किया गया है इस्लामाबाद की जानिब से, क्योंकि आज दूसरी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। अभी तक एक्सपेक्टेड है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि रात के तकरीबन 8 बजे हैं और अभी तक ये मुलाकात जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। मुलाकात तो छोड़ दें, बल्कि ईरान की टीम अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंची। जहां तक ताल्लुक़ है अमेरिका की टीम का, अमेरिका के वफ्द का, तो ख़बरें इस तरह की हैं कि अमेरिका का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच चुका है। लेकिन इस वफ्द में कौन कौन शामिल है ये कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी आए हैं या स्टीव विटकॉफ, और सिर्फ जैरेड कुशनर यहाँ पर मुज़ाकरात के अंदर पहुँचे हैं। 6 तैयारों की लैंडिंग रिपोर्ट हुई है नूर खान एयर बेस पर। अच्छा, इनमें से 4 तैयारे मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात लेट नाइट 4 तैयारों की लैंडिंग रिपोर्ट हुई थी, और अब से कुछ देर कबल 2 मज़ीद तैयारों की लैंडिंग रिपोर्ट हुई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है तकरीबन मगरिब के टाइम। यूँ कह लें कि जो 2 तैयारे हैं इनकी लैंडिंग रिपोर्ट हुई है नूर खान एयर बेस पर। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि वफ्द में कौन कौन शामिल है अमेरिका के वफ्द में, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है। कुछ खबरें ये हैं कि वही वफ्द होगा जो पहली मुलाकात में जो वफ्द था, वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर नुमाइंदा खसूसी जो स्टीव विटकॉफ हैं वो थे, और जैरेड कुशनर थे। तो कुछ खबरें तो ये हैं कि वही वफ्द होगा अमेरिका का। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हो सकता है कि अभी ना पहुंचे हों, और वो तब पहुंचे जब इस्लामाबाद जो ईरान है उसकी जानिब से कंफर्म किया जाए कि हाँ जी, हम मुज़ाकरात के दूसरे दौर के अंदर ईरान पार्टिसिपेट करेगा। तो उस सूरत में हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पहुंचें, और अगर ईरान की जानिब से कंफर्म नहीं किया जाता तो हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इस्लामाबाद ना आएँ। लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो यही गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका की जानिब से अपने उसी डेलीगेशन को इस्लामाबाद भेजा गया है जो डेलीगेशन पहली मुलाकात के अंदर मौजूद था। मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से अभी तक मैंने आपको बताया कि ईरान का कोई नुमाइंदा इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, बल्कि ईरान की जानिब से कोई कन्फर्मेशन भी सामने नहीं आई कि क्या ईरान इस दूसरी मुलाकात के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात ही डिनायल सामने आ गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कंफर्म किया गया दूसरी मुलाकात को, तो ईरान की जानिब से डिनायल सामने आ गया था, और ईरान ने मुस्तरद किया था कि हम दूसरे दौर के अंदर, दूसरी मुलाकात के अंदर तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक अमेरिका की जानिब से ये जो नाकाबंदी है अबनाए हुरमस के अतराफ़ ये ख़त्म नहीं कर दी जाती, या फिर अमेरिका की जानिब से जो अपनी एक्सेसिव डिमांड्स हैं न्यूक्लियर राइट्स को लेकर
इनरिचमेंट को लेकर या फिर जो अफजूदा यूरेनियम है उसको लेकर जो अमेरिका के मुतालबात हैं, जब तक उन पर अमेरिका की जानिब से लचक नहीं दिखाई जाती तब तक ईरान की जानिब से कहा गया कि हम ये जो दूसरा दौर है इसमें ईरान शामिल नहीं होगा। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की अब से कुछ देर कबल ब्रीफिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हुई और उसमें भी यही रद्द अमल था ईरान का। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर ईरान के जो नुमाइंदे हैं, जो ईरान का वफ्द है, वो यहाँ पर आए और नेगोशिएट करे और जो भी कंसर्न्स हैं तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएं और उनको पाकिस्तान जो है वो दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान की जानिब से ये कंडीशंस रखी गई हैं कि ईरान इस शर्त पर इस्लामाबाद के अंदर दूसरे दौर में शरीक होगा कि अगर अमेरिका अपना जो ब्लॉकेड है, जो अपना नाका है, उसको ख़त्म करे और जो एक्सेसिव डिमांड्स हैं उनको अमेरिका की जानिब से उन पर लचक दिखाई जाए, तो इस सूरत में जो ईरान का वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान की जानिब से अभी भी मैं आपको बता दूं कि ख़बरें इस तरह की हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि ईरान का वफ्द इस्लामाबाद पहुँचे और ख़बरें इस तरह की हैं कि ईरान का वफ्द हो सकता है कि ऐन वक्त पर इस्लामाबाद पहुँच जाए, क्योंकि अमेरिका की साइड यही एक्सक्यूज़ तलाश करने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका जिसका वफ्द यहाँ पर पहुँच चुका है, अगर ईरान का वफ्द यहाँ पर नहीं आता तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक जवाज़ मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा इस जंग को दोबारा से स्टार्ट करने का, या फिर अपने जो एम्स हैं उनको एक्सपेंड करने का जो एक्सक्यूज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान को या तो ईरान अपना वफ्द भेजेगा या फिर ईरान को अपना वफ्द भेजना चाहिए, चाहे उस लेवल पर नहीं कि स्पीकर कालिबाफ आएँ या दीगर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची वो आएँ। बहरहाल ईरान की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब जबकि अमेरिका का जो वफ्द है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहुँच चुका है, लेकिन ईरान का मुतालबा बिल्कुल सीधा और साफ है कि अमेरिका अपना नाका ख़त्म करे, अमेरिका अपनी डिमांड्स पर नज़र षानी करे, उन डिमांड्स पर जो कि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ईरान को राइट्स हैं, तो उस पर अमेरिका की जो डिमांड्स हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो उस पर नज़र षानी का मुतालबा ईरान की जानिब से किया गया। और जवाब में अमेरिका की जानिब से क्या किया गया है वो मैं आपको बता दूं। आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अमेरिका की जानिब से ईरान के एक कंटेनर टैंकर को अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में ले लिया गया। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका अपना नाका ख़त्म करे और अमेरिका जो है वो जवाब ये दे रहा है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर एक मीटिंग तलब की और उस मीटिंग के बाद ये इकदाम अमेरिका का जो है उस मीटिंग के बाद सामने आया कि अमेरिका ने ईरान का जो कंटेनर टैंकर है उसको कब्ज़े में ले लिया है। मलेशिया से आ रहा था गालिबन और ये बंदर अब्बास जा रहा था और इसको अमेरिका की जानिब से जब ये ओमान के करीब था तो इस टैंकर को जो है कंटेनर टैंकर को अमेरिका की जानिब से कब्ज़े में लिया गया है। तो ईरान की जानिब से अब मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है और ईरान की जानिब से रिटेलिएट करने की भी बात की जा रही है। ऐन उस वक्त कि जब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बहुत इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशंस का जो मैदान है वो लगा हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पर टेंशन्स ऑल टाइम हाई कह लें। जो मैरीटाइम रूट्स हैं उनको लेकर, अपनाए हुरमस को लेकर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। जिस तरह का इक़दाम ये अमेरिका की जानिब से सामने आया कि इधर ईरान की जानिब से इस नाके को ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है, तो उधर अमेरिका की जानिब से नाके को ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि अमेरिका जो है वो ईरान के जहाज़ों को अमेरिका ने सीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ख़बरें गर्दिश कर रही थी लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई, तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से ईरान के जहाज़ों को सीज़ करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों को सीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और ईरान की जानिब से रिटेलिएट करने की बात की गई है। तो दोनों जो साइड्स हैं, जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो ईरान की साइड हो या अमेरिका की साइड हो, वो लचक दिखाती हुई अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। अब अमेरिका की साइड से क्या ये नाका ख़त्म किया जाएगा या ईरान की साइड की कोई रिप्रेजेंटेशन होगी दूसरे दौर के अंदर, तो इसका अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है और इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं पाकिस्तान की जानिब से। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं आपको बता दूं कि चाइना और रशिया की जानिब से भी
इसी तरह का रद्द अमल सामने आया। एक तरफ तो चाइना और रशिया ने अमेरिका से मुतालबा किया कि ईरान का जो शिप अमेरिका की जानिब से पकड़ा गया है उसको अमेरिका छोड़े और अपना नाका ख़त्म करे, और दूसरी साइड से रशिया और चाइना की जानिब से ईरान से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को ईरान की जानिब से खोला जाए, और नेगोशिएशंस के अमल को चाइना और रशिया की जानिब से कहा गया कि इनको आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह की सिचुएशन है तो लग यूँ रहा है कि मामला सफारती मैदान से उठकर ये मैदान जंग की जानिब जाता हुआ ये मामला जो है वो नज़र आ रहा है। और नेतन्याहू बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू जिसने एक येलो लाइन ड्रॉ कर दी है बिल्कुल गज़ा की तरह, नेतन्याहू की जानिब से लबनान के अंदर जो सदरन लबनान का इलाका है वहाँ पर भी नेतन्याहू ने एक येलो लाइन ड्रॉ करके ये बताया कि ये हमारा इलाका है, और अगर यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हमें हिजबुल्लाह की रिपोर्ट हुई या कोई मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट हुई तो हम सदरन लबनान को टारगेट करेंगे। ना सिर्फ वार्न किया गया इसराइल की जानिब से, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने सदरन लबनान के अंदर कुछ स्ट्राइक्स भी इसराइल की रिपोर्ट हुई हैं, और हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमले रिपोर्ट हुए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हिजबुल्लाह की जानिब से कबूल भी की गई है। तो लबनान के अंदर भी ये जो एक आर्जी जंग बंदी है इसके इख्तिताम से कबल लबनान के अंदर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और ईरान की साइड पर स्पेशली जो अबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ जो टेंशन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ये जो वक्त है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से यूँ कह लें कि 24 घंटे आने वाले 12 से 24 घंटे बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं, और ये आने वाले 12 से 24 घंटे डिसाइड करेंगे कि क्या ये सफारती मैदान के अंदर पाकिस्तान की कोशिशें आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान की सालसी में नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी, या फिर ये मामला मैदान जंग की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की हरकतें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, तो जिस साइड ने लचक दिखानी है मुज़ाकरात को, सफारतकारी को आगे बढ़ने देने के लिए जिस साइड ने लचक दिखानी है तो वो अमेरिका की साइड है। लेकिन अमेरिका बड़ा, मैंने आपको बताया कि स्मार्टली प्ले कर रहा है कि एक साइड से तो अमेरिका की जानिब से ना नाका ख़त्म किया जा रहा है बल्कि उल्टा ईरान के जहाज़ों को पकड़ना अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरी साइड से अमेरिका एक गुड बॉय की तरह प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अमेरिका की टीम भी पहुँच गई कि हम तो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा हैं, और अगर ईरान की टीम नहीं आई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी वार्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया कि ये आखिरी वार्निंग है, ये आखिरी मौका है ईरान के पास। अगर ईरान की टीम संजीदा दिखाई नहीं देती, इस्लामाबाद नहीं पहुंचती, तो फिर हमारी जानिब से तबाह कर दिया जाएगा ईरान को। बिल्कुल हम जो है वो एक दिन में तबाह कर देंगे। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती हैं तो उसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। अब देखना ये है कि ईरान जो है वो क्या स्मार्टली प्ले करते हुए अपनी जो टीम है उसको इस्लामाबाद ईरान की जानिब से भेजा जाएगा, या फिर ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा कि जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटता, जब तक अमेरिका लचक नहीं दिखाता, जब तक अमेरिका संजीदा नहीं होता, तब तक ईरान जो है वो अपनी टीम क्या इस्लामाबाद के अंदर नहीं भेजेगा। इस सिचुएशन में कि यहाँ पर एक टीम पहुँच चुकी है, सिक्योरिटी के मैंने आपको बताया कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ामात हैं, और दूसरी टीम यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दूसरी टीम मैं आपको बता दूँ कि ईरान की साइड जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और ईरान को ये अंदाज़ा तो बहुत अच्छी तरीके से है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी वार्निंग्स दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ फिर से एंटर होने की गलती नहीं कर सकते। अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए जो ऑपरेशन है वो अमेरिका की जानिब से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर जो खार्ग आइलैंड है या ईरान के ऊपर हमला है वो उस साइड पर भी अमेरिका प्रैक्टिकली नहीं जा सकता। तो इस बात का ईरान को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि अगर कोई लचक दिखाएगा तो वो अमेरिका लचक दिखाएगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया कि अमेरिका लचक नहीं दिखा रहा। अच्छा, एक वीडियो बल्कि एक तस्वीर है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो भी शेयर कर दूं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। वो तस्वीर मैंने शेयर की है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कि जो IDF का एक काबिज़ फ़ौजी है वो सदरन लबनान के अंदर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जीसस क्राइस्ट का जो मुजस्समा है उसको तबाह किया जा रहा है इसराइल के एक काबिज़ फ़ौजी की जानिब से। तो वो तस्वीर आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उस तस्वीर को आप देखिएगा। और उस तस्वीर पर बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है अमरीकियों की जानिब से। दुनिया भर के जो
मसीही हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसराइल के फ़ौजी की जानिब से जो जीसस क्राइस्ट के मुजस्समे को तोड़ा फोड़ा गया है, तो उस पर क्रिश्चियंस जो मसीही हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से भी मुतालबा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो इसराइल की जंग है इसको ख़त्म करने की तरफ जाए और नेगोशिएशंस के अमल को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आगे बढ़ाया जाए। तो ये मुतालबा अमरीकियों की जानिब से भी किया जा रहा है, डेमोक्रेट्स की जानिब से भी किया जा रहा है और अमरीका के जो इत्तेहादी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि ये जो अब ये कब्ज़े में लेना स्टार्ट किया है अमरीका ने ईरान के जहाज़ों को, तो इससे भी जो क्राइसिस हैं, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इन क्राइसिस का ख़ात्मा इस जंग के ख़ात्मे पर डिपेंड करता है कि क्राइसिस ख़त्म होंगे, वरना ईरान की जानिब से जो वार्निंग सामने आई है तो मेरा ख्याल है कि ईरान की जानिब से बाबल मंदब को भी बंद किया जा सकता है, रेड सी को भी बंद किया जा सकता है। और अगर ईरान ने रेड सी को बंद कर दिया, बाबल मंदब को बंद कर दिया, तो फिर ये जो क्राइसिस हैं, ये जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब देखना ये है कि ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल क्या सामने आएगा। क्या ईरान अपनी टीमें जो हैं वो इस्लामाबाद रवाना करेगा या फिर ईरान की जानिब से कोई रिटेलिएटरी इस तरह का जो इक़दाम है, बाबल मंदब को बंद कर दिया जाएगा ईरान की जानिब से, या फिर अमरीका को किस तरह से ईरान जवाब देगा। ये जो अमरीका की जानिब से ईरान के जहाज़ को कब्ज़े में लिया गया है, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स दूंगा और अगली वीडियो के अंदर ये मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।